Assalamualaikum and welcome to the class number 6 of Autodesk Civil 3D। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में जो काम किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अलाइनमेंट मार्क की थी, अपनी एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर अलाइनमेंट मार्क की थी, उसका प्रोफाइल जनरेट किया था, उसकी असेंबली बनाई थी, उसका कॉरिडोर क्रिएट किया था। तो ये सब काम हमने अपनी पिछली क्लास जो कि थी हमारी क्लास नंबर 5 ऑफ ऑटोडेस्क सिविल 3D, उसमें हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी काम को फर्दर आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि हम आज की वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट होगा, जो हमने कॉरिडोर क्रिएट किया था अपनी अलाइनमेंट के ऊपर, उसका कट फिल कैलकुलेट करना। ठीक है, उसका कट फिल कैलकुलेट करना और उसके सेक्शंस ड्रॉ करना, जो कि अगर आपने देखा हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। ये जो हैं हमारे पास, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये कॉरिडोर के अंदर जो 0 यहाँ पे 0+020 0+040 मीन्स के जो चैनेज हैं या जो आरडीज़ हैं, वो हमने 20 मीटर्स के जो डिस्टेंस पे मार्क किए थे, इनके ऊपर हमने सेक्शन व्यूज़ जनरेट करने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बस यही दो काम करने हैं। एक तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है कि जो हमने अपना कॉरिडोर मार्क किया है या जो प्लेस किया है असेंबली के ऊपर, तो उसका कट फिल क्या आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन व्यूज़ जनरेट करना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो हम काम कर चुके थे अपनी पिछली वीडियो में। अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है। तो वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए आपको, जैसे कि मैंने क्लास नंबर 3 थी आई थिंक, जिसमें हमने दो सरफेसेस एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड सरफेस के दरमियान मैंने आपको कट फिल जनरेट करना सिखाया था। तो उसके अंदर मेरा एक ही टारगेट था कि आपको पता चल जाए कि जो वॉल्यूम होता है वो सरफेसेस के दरमियान जनरेट होता है। अगर हम देखें, ये जो हमारा कॉरिडोर है, ये अभी सरफेस नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने प्लेस तो ज़रूर कर दिया था, लेकिन हमने इसे कॉरिडोर सरफेस में कन्वर्ट नहीं किया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये कॉरिडोर सरफेस नहीं है? उसकी रीज़न है, यहाँ पे ये बात आप गौर से सुनिएगा। अगर आप मेरे कर्सर को देखें, मैं लेके जा रहा हूँ इसे कॉरिडोर की बाउंड्री की तरफ। तो जैसे इसने बाउंड्री को टच किया, पूरा कॉरिडोर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखें, मैं कॉरिडोर की बाउंड्री के पास अपने कर्सर को लेके गया, इसने पूरे कॉरिडोर को सेलेक्ट कर दिया। अब जब मैं इसको कॉरिडोर सरफेस में कन्वर्ट करूँगा, तो फिर थोड़ा सा स्लाइट शिफ्ट आएगा। सेम इसी चीज़ को मैं करूँगा, मींस के अपने कर्सर को बाउंड्री की तरफ लेके जाऊँगा, तो फिर ये पूरे कॉरिडोर को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉरिडोर हमारा कॉरिडोर सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। सबसे पहले मैंने कॉरिडोर को सिलेक्ट करना है। ये कॉरिडोर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर आप देखें मॉडिफाई कॉरिडोर्स के अंदर, यहाँ पे आपको कॉरिडोर सरफेस की ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है सरफेसेस एंड बाउंड्रीज़। तो सरफेसेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, सरफेसेस के अंदर मैं इसको रखूँगा टॉप, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें है क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ऐड हो चुका है कॉरिडोर 1 सरफेस स्टाइल, जो हमारे कंटूर्स हैं, मींस के 2x10 मीटर के जो हमने कंटूर्स लिए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो सेकंड वीडियो में आई थिंक हमने जब सरफेस क्रिएशन की थी, तो ये अगर आप देखें ओवरहैंग करेक्शंस। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं टॉप लिंक कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ प्लस के आइकन पे मैं कर देता हूँ क्लिक, तो ये इसने कर दिया ऐड। अब मैं यहाँ पे बाउंड्रीज़ में आता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जस्ट राइट क्लिक एंड ऐड डे लाइट। अब डे लाइट क्या होता है, अगर आपने देखा हो, आपको याद हो, जब मैं असेंबली क्रिएट कर रहा था, असेंबली मीन्स के मैं डिफ़ाइन कर रहा था कि 2 लेन रोड है, ठीक है, उसके साथ एक हमने बैरियर्स या उसके साथ साइड वॉक दिए थी, और साथ उसके हमने फिर एट द एंड हमने जो उसको एम्बैंकमेंट दी थी, एम्बैंकमेंट, ठीक है, जो इस तरीके से 2 लाइंस थी, ठीक है, जिसको डे लाइट बोलते हैं, एम्बैंकमेंट, ठीक है, जो कि रोड के साइड्स के ऊपर जो कट फिल होता है वो बताता है। तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ और सिंपली अप्लाई करता हूँ, तो ये कहता है कि रीबिल्ट द कॉरिडोर। तो इस पर मैंने क्लिक किया एंड ओके। अब दोबारा आते हैं, हम स्केप करें और अपने कॉरिडोर के पास कर्सर ले जाएं। कॉरिडोर की बाउंड्री के कर्सर ने टच किया लेकिन कॉरिडोर कंप्लीट सेलेक्ट नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो कॉरिडोर था वो कॉरिडोर सरफेस पे कन्वर्ट हो गया। और अगर ये तरीका नहीं करना तो आप देखेंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये डार्क ग्रीन कलर की थी। ये जो कॉरिडोर के अंदर आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही है, इस कलर की थी। अब अगर आप देखें तो ये लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉरिडोर सरफेस क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे प्रोफाइल का अलाइनमेंट की प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये हमने अपनी पिछली क्लास में क्रिएट की थी, लेकिन इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा करते हैं एडिट स्टाइल एंड आप जाएं ग्रिड में, क्लिप वर्टिकल, क्लिप हॉरिजॉन्टल, अप्लाई ओके। तो ये कर लीजिएगा, ज़रा नज़र आता है। मेरी अचानक इस पर नज़र पड़ी तो मैंने कहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने जब ये नीचे आप देखें, ये पूरी जो सरफेस है ये आपकी है एग्जिस्टिंग सरफेस, इसके ऊपर है कॉरिडोर सरफेस। तो 2 सरफेसेस आ गई। अब इनका कट फिल कितना है वो हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 2 सरफेसेस आ गई तो उसका सिंपल हमने कट फिल कैलकुलेट करना है। तो कट फिल हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम वॉल्यूम कैलकुलेशन इसे कह सकते हैं। एनालाइज में आप आएँ, वॉल्यूम डैशबोर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करें, इस पे नेम दें इसको वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉरिडोर सरफेस 01। हम सब के साथ 1 लेके चल रहे हैं। 1 इसलिए कि जो भी हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो एक ही है हमारे पास। मीन अलाइनमेंट क्रिएट की तो वो 1 थी हमारे पास, एक अलाइनमेंट असेंबली बनाई तो 1 थी हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने 1 यूज़ किया। आप अपने हिसाब से, अगर आपके प्रोजेक्ट का या रोड का कोई नाम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेस सरफेस क्या है हमारी? बेस पे हम रखेंगे एग्जिस्टिंग को, ऑब्वियसली सरफेस 1 को, और कंपैरिजन हम करेंगे कॉरिडोर सरफेस का, ठीक है। कट एंड फिल फैक्टर ये मैं आपको अपनी तीसरी या चौथी क्लास में बता भी चुका हूँ काफ़ी डिटेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे दोबारा आया तो मैं आपको रिफ़्रेश करवा देता हूँ आपके नॉलेज को। ये जो फैक्टर होता है ना, इसका मतलब ये है कि जब आपने, लेट सपोज आपको कहा जाता है कि आपने 1 मीटर डेप्थ का आपने जो है कोई एक्सकीवेशन करनी है आपने, ठीक है। तो जो आप एक्सकीवेटर या कोई इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ऐसा कोई सेंसर नहीं होता कि वो एग्जैक्ट 1 मीटर का होगा। हो सकता है वो
1 डेसी 2 डेसी 5 डेसी ऊपर नीचे हो, मींस कि वो 1 मीटर से कम हो या 1 मीटर के ऊपर हो। तो उन चीज़ों को जो है टैकल करने के लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं 1 का, मींस के हम एक किस्म का एक मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए कट फिल फैक्टर यूज़ हम करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने ओके किया, ये हमारे पास आ गया। रेड ऑब्वियसली मींस कट, ग्रीन ऑब्वियसली मींस फिल। तो अब अगर आपने देखना है कट का जो क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में ये, और नेट हमारे पास कितना है, ये सब हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो आपने इस पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे, और यहाँ पे आपने जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। चलें मैं आपको कर देता हूँ, ये आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। आपने रिपोर्ट में PDF में कन्वर्ट करना है तो जस्ट क्लिक इट एंड ये आपके पास ओपन हो गया PDF में। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ। अब ये जो हमारे पास ये कमांड होती है, हमारे पास ये लेफ़्ट कॉर्नर पे टॉगल नेट ग्राफ पैनल, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस फॉर्मेट में शो करवाएगा। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास कट फिल की समरी आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जॉब हमारी क्या है? नेक्स्ट जो जॉब है हमारी, वो हमने टारगेट करना है कि हमने सेक्शंस क्रिएट करने हैं। सेक्शंस हमने कैसे क्रिएट करने हैं? सेक्शंस हमने क्रिएट करने हैं RDs के ऊपर, चैनेजेस के ऊपर। RD इज इक्वल टू चैनेज, ठीक है। चैनेजेस को इसलिए कहा जाता था कि पुराने ज़माने में जो सर्वे होती थी वो चेन की मदद से होती थी, गंटर चेन की मदद से, तो उस हवाले से इसे चैनेज कहा जाता था। लेकिन फिर जब एडवांसमेंट हुई तो चैनेज का नाम तब्दील करके RD कर दिया गया, रिड्यूस डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अगर आप देखें हमारे पास जो RDs हैं 0+00, 0+20, 0+40, 0+60, ये मींस के 20 मीटर के डिस्टेंस या 20 मीटर के इंक्रीमेंट के ऊपर हमारी RDs मार्क की गई हैं थ्रू आउट द अलाइनमेंट ऑफ द रोड, ठीक है। अब अगर मैंने इसके सेक्शंस क्रिएट करने हैं हर RD के ऊपर, मींस के हर 20 मीटर के ऊपर, अगर मैं बोलूं कि हर RD के ऊपर तो इसका मतलब है हर 20 मीटर के ऊपर। अगर मैं बोलूं कि हर 20 मीटर के ऊपर तो इसका मतलब है कि हर RD के ऊपर। तो ये बात सेम ही है, ठीक है, क्योंकि हमारी हर RD 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस केस में आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो जब हमने सेक्शंस मार्क करने हैं या सेक्शंस जनरेट करने हैं तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले यहाँ पे सैंपल लाइंस क्रिएट करनी है, ठीक है। सैंपल लाइंस हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम सेक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सैंपल लाइंस हम हर RD के ऊपर क्रिएट करेंगे और फिर सैंपल लाइंस को रीड करते हुए हमें सेक्शंस क्रिएट करने में आसानी होगी, बल्कि सैंपल लाइन ज़रूरी है सेक्शंस क्रिएट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ अपनी जो कॉरिडोर सरफेस है उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से क्लिक कर लिया। अब अगर किसी के पास न्यू मॉडल का ऑटोडेस्क सिविल 3D है तो वो अपने राइट कॉर्नर पे आए यहाँ पे, और जो टॉप पे ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? क्रिएट सैंपल लाइंस। अगर किसी के पास पुराने वर्जन का ऑटोडेस्क सिविल 3D है तो उसको आइकन देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास प्रॉपर एक विद नेम आइकन आ रहा होगा, वो भी लोकेशन उसकी भी यही होगी, लेकिन उसके साथ लिखा भी होगा कि क्रिएट सैंपल लाइंस।
लेकिन न्यू मॉडल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑटोडेस्क सिविल 3D के, उसमें लिखा हुआ नहीं आता। आपको आइकन पे जब आप कर्सर रखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा क्रिएट सैम्पल लाइन। आपने उसको क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया तो वो अब कह रहा है सेलेक्ट एंड अलाइनमेंट और प्रेस एंटर की टू सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और ये आप देख रहे हैं ये हमारी अलाइनमेंट है। मैंने जैसे क्लिक किया तो ये क्रिएट सैम्पल लाइन ग्रुप का हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया। तो इसको भी हम सैम्पल लाइन 01 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल सैम्पल लाइंस ऑन ईच या मल्टीपल सैम्पल लाइंस ऑन द RD, या अपना ये ना लिखें, इसका मतलब सही नहीं आ रहा। खैर, आप मल्टीपल सैम्पल लाइंस से सिर्फ लिख दीजिए। ठीक है, ना लिखें कोई मसला नहीं, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, या प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सैम्पल लाइन स्टाइल हमारे पास यही है। अब हमने क्या शो करवाना है, हमने शो करवाना है सेक्शन नेम एंड मार्क्स। ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये हमारे पास सैम्पल लाइन टूल्स आ चुके हैं। अब हमने इस वाले ऑप्शन पे आना है और हमने बाय रेंज ऑफ स्टेशन सेलेक्ट करना है। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, एट अ स्टेशन, फ्रॉम कॉरिडोर स्टेशन, पिक पॉइंट्स ऑन स्क्रीन, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉलीलाइंस। तो आप अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और ऑप्शन आपको फिजिबल है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ बाय रेंज ऑफ स्टेशंस। सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास आ चुका है क्रिएट सैम्पल लाइंस बाय स्टेशन रेंज। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एंड पे जब आप आते हैं, बाकी आपने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। इवन कि वो आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो इनविजिबल है ये आप चेंज कर भी नहीं सकते। लेकिन ये अगर आप देखें जो आपको विजिबल है, इनमें अगर आपको कुछ चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एंड में आप आएँ जो आपको करनी ही पड़ेंगी, ज़रूरी है, तो वो ये है एट स्टेशन स्टार्ट। फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दें। सिमिलरली एट स्टेशन एंड को भी एट हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री, एट सुपर एलिवेशन क्रिटिकल स्टेशन, और इसको आप कर दें ओके। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास ये कुछ मार्क हो चुके हैं। आपने एस्केप कर देना है सिंपल कमांड से बाहर आने के लिए। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, ये आपके पास सैम्पल लाइंस मार्क हो चुकी हैं। सो जब सैम्पल लाइंस मार्क हो चुकी हैं तो नाउ वी आर गुड टू गो फॉर द मल्टीपल सेक्शन फॉर द अलाइनमेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि होम के टैब पे आए। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज़ में एंड पे है हमारे पास सेक्शन व्यूज़। तो सेक्शन व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़, नीचे है क्रिएट सेक्शन व्यूज़। तो आप देख लें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन हमने मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ क्रिएट करने हैं क्योंकि हमें हर RD पे चाहिए जो सेक्शन, तो इसलिए। अब जब मैंने उस पर क्लिक किया तो हमारे पास क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ जनरल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अगर उसमें आप देखें सबसे पहली चीज़ तो वो है सेलेक्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास एक ही है चूँकि अलाइनमेंट 1 है। और अगर यहाँ पे आप देखें अपनी राइट साइड पे तो सैम्पल लाइन ग्रुप नेम। अब आपको पता चला मैंने सैम्पल लाइन इससे पहले क्यों डिफ़ाइन किया। अब अगर सैम्पल लाइन हमारे पास डिफ़ाइन ही ना होते तो
हम यहाँ पे इसको क्या देते वैल्यू, हमारे पास कुछ वैल्यू ना होती तो इसका मतलब कि हमारा जो सेक्शन है वो डिफ़ाइन भी ना होता, और अगर हो भी जाता तो कोई जो है ना एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिज़ल्ट की हम उम्मीद ना कर पाते। अच्छा, सैम्पल लाइन कलेक्शन 1, ये 0101 अब आपको समझ आ रही है मैं क्यों लेके चल रहा हूँ? वो इसलिए कि हम कंफ्यूज ना हो। अगर एट अ टाइम किसी सरफेस पे 2-3 किस्म की अलाइनमेंट्स हैं तो आप अगर उसके आगे नंबर लेके चलेंगे तो आप जो है इजीली उनको मिक्सअप नहीं करेंगे और इजीली उनको फर्दर विदाउट एनी एरर आप उन्हें प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, स्टेशन रेंज के ऑटोमेटिक 0+0 से लेके जो एंड है वहाँ तक, अगर यूज़र स्पेसिफाइड मींस के आपने चंद स्टेशंस का सेक्शन बनवाना है बाकी नहीं, तो आप यूज़र स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप उन्हें स्टेशन बताएं, ठीक है, लेकिन हमें सबका चाहिए। सेक्शन व्यू नेम, तो ये जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को लेके चलेंगे। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें, हमने करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो सेक्शन प्लेसमेंट है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेसमेंट ऑप्शंस, यहाँ पे प्रोडक्शन। तो ये अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये इसका हमारे पास प्रीव्यू है। प्रीव्यू में अगर आप ये देखें तो इस पार्ट में लेफ़्ट साइड पे जो है आपके पास सेक्शंस शो होंगे और राइट साइड पे एक कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं। सेम लाइक जो हम करते हैं, जो हमारा मींस के सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं, यहाँ टॉप पे कंपनीज़ के लोगो होते हैं, कंट्रैक्टर कौन है, कंसल्टेंट कौन है, बाज़ औक़ात क्लाइंट का भी लोगो होता है इस एरिया में। यहाँ पे ड्राइंग्स की डिटेल्स होती हैं, यहाँ पे किसने बनाया, किसने देखा, किसने चेक किया, किसने अप्रूव किया, ये होता है। नीचे साइन एंड डेट होता है। तो इस कॉलम में ये इन्फॉर्मेशन होती है नॉर्मली। तो हम इसे ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट, अगर जब हमने इसे ड्राफ्ट सेलेक्ट किया तो आपने देखा होगा वो कॉलम इनविजिबल हो गया। तो हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑफसेट रेंज, कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट। तो ऑटोमेटिक जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे ऑफसेट है। राइट भी लेफ़्ट भी, राइट के लिए +20, लेफ़्ट के लिए -20। यूज़र स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं, आपने अपने हिसाब से ऑफसेट को एडजस्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करें एलिवेशन रेंज। एलिवेशन रेंज ऑटोमेटिक है, मिनिमम भी वेरी कर रही है, मैक्सिमम भी आपने अपने हिसाब से करनी है। तो यूज़र स्पेसिफाइड का ऑप्शन आपके पास हर वक्त हर जगह अवेलेबल होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शंस। सेक्शन जो अभी जो मैं आपको क्रिएट करके डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसके जो ऑप्शंस है उनमें क्या है, अब देखें। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हम इस पे थोड़ी सी जो है ना बात कर सकें। क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू, सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शंस। टॉप पे सरफेस 1, कॉरिडोर 1 एंड कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर 1 इंटू कॉरिडोर 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है 3 इस वक्त आ रहे हैं ऑप्शंस। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इनकी लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेट लेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सेलेक्ट लेबल सेट। तो अब सरफेस 1 है, इसको मैं कह देता हूँ ईजी सेक्शन लेबल, ठीक है। कॉरिडोर 1 है, इसको मैं कह देता हूँ जी ये वाला लेबल, मैं इसको मेजर एंड माइनर, और इसको मैं कह देता हूँ जी FG सेक्शन लेवल, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे ये है जी हमारा फिनिश, हम इसको कह देते हैं, इसको हम ऑल कोड्स और इसको हम कर देते हैं जी एग्जिस्टिंग। ठीक है, ये मैंने इनकी कर दी लेबलिंग। लेबलिंग की नेक्स्ट किया तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से देखें मेजर स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन हमने शो किया, ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब जो लिस्ट ऑफ बैंड्स है आपने बॉटम पे शो करवानी है या टॉप पे शो करवानी है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्रिएट सेक्शन व्यूज़, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे देखें नीचे, तो मेरी पिक्चर के नीचे आपको शो हो रहा होगा क्रिएटिंग सेक्शन व्यूज़, तो वो भी आपको यहाँ पे ये देखें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये काफ़ी सारे सेक्शन व्यूज़ होते हैं, तो ये लैपटॉप की स्क्रीन पे भी, लैपटॉप की स्पीड पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपका जो लैपटॉप है या आपका जो सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। ठीक है, तो मुझे इतनी जल्दी सेक्शंस क्रिएट होने की उम्मीद नहीं थी इस लैपटॉप से, बट वाज क्वाइट फास्ट। सो खैर, अब अगर आप देखें तो ये है हमारा सेक्शन, ये तो आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी जो है टेक्स्ट आपस में मर्ज है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आएंगे स्केल पे और इसको कर देते हैं 1:150, 1:150। ठीक है, तो अब जो है ना होपफुली कि हम कुछ रीड कर पाएंगे। यस, गुड टू गो। तो टॉप पे है हमारे पास सेक्शन का सेक्शन की सेक्शन नंबर या सेक्शन आइडेंटिटी या सेक्शन नेम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। बॉटम पे हम चलते हैं तो एग्जिस्टिंग एलिवेशन, प्रपोज्ड एलिवेशन, ऑफसेट। ऑफसेट यहाँ पे -20 है, यहाँ पे -10 है, 0 है मीन्स सेंटर लाइन ऑफ द रोड, 10 एंड अल्टरनेटिवली 20। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंटर लाइन के ऊपर एलिवेशन है हमारी 120। ठीक है, और जो हमारा है हमारे पास जो ऑफसेट है वो 0 है। सिमिलरली यहाँ पे ऑफसेट 3.6 मीटर मीन्स के हमारी जो लेन की विड्थ थी वो कितनी थी, अगर आपको याद हो 3.6 m, जहाँ मैंने आपको बताया था कि 3.5 m स्टैंडर्ड होती है, बट वी विल टेक इट एज अ 3.6 m। तो ये ऑफसेट 3.6 m पे, ये ऑफसेट 7.2 m। हाउ 7.2 m? 3.6 + 3.6 = 7.2। ठीक है, ये हमें स्लोप बता रहा है -2%, 2%, -2%, ये इस तरीके से। आप मज़ीद स्केल जब यहाँ से कम करेंगे, 100 कर देंगे, 1/100, तो ये आपको टेक्स्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको स्लोप्स की परसेंटेज शो होगी। इसके नीचे हमारे पास होगा सेक्शन 0+20, इट विल कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन। इसके नीचे होगा 40 होना चाहिए, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 होना चाहिए होपफुली, और ये 100। इस तरीके से ये आपके सेक्शंस होंगे, और ये आपका है 3 + 2 07.21 मीन्स योर लास्ट सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल सेक्शंस हमने क्रिएट कर लिए हैं, हमने अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने फोकस किया सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर, और वो थी कि वॉल्यूम कैलकुलेशन फॉर द कॉरिडोर। ठीक है, एंड द अदर थिंग वाज सेक्शन व्यूज़ क्रिएट करना। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो लेट्स रैप अप द क्लास नंबर 5
और लेट मी गिव यू द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इस सेंस में कि मैं आपको जो है हमने अब तक ऑटोडेस्क सिविल 3D पे क्या काम किया उसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन करें। हमने पॉइंट्स इंपोर्ट किए, उसके हमने पॉइंट ग्रुप बनाए, ठीक है, जहाँ पे हम एलिवेशंस भी डिस्प्ले करवा सकते थे या एलिवेशंस के साथ साथ हम उन पॉइंट नंबर्स भी डिस्प्ले करवा सकते थे, व्हाटएवर। पॉइंट ग्रुप्स के बाद हमने सरफेस क्रिएशन की, जहाँ पे मेजर माइनर कंटूर्स थे। सरफेस एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्लोप्स दिखाना, वाटर शेड्स दिखाना, और वो सब कुछ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, जहाँ से हमने हाईवे का काम शुरू किया, उसमें हमने सबसे पहले अलाइनमेंट बनाई, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद हमने क्या किया, अलाइनमेंट के बाद हमने प्रोफाइल बनाई कि ये जो अलाइनमेंट है, हमें लेंथ तो नज़र आ रही थी रोड की, लेकिन वर्टिकली ये इसके जो डायनेमिक्स हैं कि ये रोड किस हिसाब से वर्टिकली अप डाउन हो रही है, वो हमने देखा प्रोफाइल के थ्रू से, ठीक है। ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। प्रोफाइल बना ली, फिर हमने असेंबली क्रिएट की। असेंबली में हमने क्या देखा कि 2 लेन्स हैं, फिर साइड पे शोल्डर है, फिर साइड पे कर्ब एंड गटर है, फिर साइड पे साइड वॉक है, और फिर उसके एंड पे है डे एंड लाइट, मींस एम्बैंकमेंट ऑफ द रोड। फिर वही सेम पोर्शन दूसरी साइड पे भी है, मींस ये हमने सेंटर लाइन की राइट साइड पे डिफ़ाइन की सब चीज़ें, उनको उठा के हमने मिरर किया दूसरी साइड पे, तो ये हमारी बन गई कंप्लीट असेंबली। असेंबली को हमने उठा के मार्क कर दिया या प्लेस कर दिया अलाइनमेंट के ऊपर। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, असेंबली को मैंने उठा के अलाइनमेंट के ऊपर प्लेस किया, तो वो हमारी बन गई कॉरिडोर, ठीक है। कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर को मैंने फिर कॉरिडोर सरफेस में कन्वर्ट किया, क्योंकि कॉरिडोर सरफेस नहीं होगा तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वॉल्यूम 2 सरफेसेस का कैलकुलेट होता है, तो इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया कॉरिडोर सरफेस के अंदर। कॉरिडोर सरफेस हो गया, फिर हमारे पास बात आई सेक्शंस की। तो सेक्शंस भी बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि आपके पास सैंपल लाइंस होनी चाहिए। तो सैंपल लाइंस बनाई हमने। सैंपल लाइंस बनती है कॉरिडोर सरफेस के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले कॉरिडोर सरफेस फिर सैंपल लाइंस, एंड एट द एंड वी क्रिएटेड अवर सेक्शन व्यूज़ एट ईच RD, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल काम जो हमने किया। ये मैंने आपको 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर डिफ़ाइन करके रैप अप करके बता दिया, ताकि आपके माइंड में रहे कि हम मेजर बड़े बड़े स्टेप्स हम क्या लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।